भोलापुर गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। व्यापारी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही नेक दिल की औरत थी। व्यापारी के घर में एक बूढ़ी नौकरानी रहती थी जो काफी सालों से व्यापारी के घर में काम कर रही थी। व्यापारी उसे अपनी माँ की तरह समझता था और उसकी पत्नी भी उस बूढ़ी नौकरानी से बहुत प्रेम करती थी। व्यापारी की पत्नी ने कभी भी उस बुढ़िया को अपने घर की नौकरानी नहीं समझा। वो तो उसे अपने घर का सदस्य ही मानती थी। व्यापारी भी बूढ़ी अम्मा के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। बेटा, तू पिछले कई दिनों से बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अम्मा क्या बताऊं, मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है। मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इस व्यापार का क्या होगा? मेरे बाद कौन संभालेगा इसे? और अब उम्र भी बढ़ने लगी है। अगर एक बेटा होता तो वो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मुझे कुछ राहत मिल जाती। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन ईश्वर की योजना के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे घर एक फूल सा बच्चा जन्म लेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से कहती है, बधाई हो बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी अम्मा, जल्दी बताओ। बेटा, बहुत जल्द रूपवती माँ बनने वाली है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। अब सभी लोग इस आने वाली औलाद का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो व्यापारी की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत ने व्यापारी को गहरे सदमे में डाल दिया। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन व्यापारी सोचने लगता है, लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो ये बच्ची मुसीबत बनकर आई है। ये तो मेरे लिए मनहूस है। इस मनहूस बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अगर ये पैदा ना हुई होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। शेख करमजली पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं इस मनहूस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उससे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी की मौत की वजह अपनी मासूम फूल सी बेटी को समझ रहा था। इसलिए व्यापारी ने उस बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी। वो उस बच्ची से नफरत करने लगा। रूपवती की मृत्यु के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। अब वही उसकी देखभाल करती थी। बूढ़ी अम्मा ने उस बच्ची का नाम खुशबू रखा। एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से बोली, बेटा, रूपवती की मौत की वजह तू इस मासूम बच्ची को क्यों समझता है? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? जो होना था वो तो हो गया। शायद तुम्हारा और रूपवती का साथ यहीं तक था। फिर तुम अपनी बेटी से क्यों नफरत करते हो? बेटा, यही ईश्वर को मंजूर था। इस बच्ची ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से पैदा हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। इतना कहकर व्यापारी घर से बाहर चला जाता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने तो केवल एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि मेरी बेटी पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इसलिए वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में व्यापारी को अपने कारोबार का कोई ध्यान नहीं रहा, जिससे धीरे धीरे उसका कारोबार बंद होने लगा। एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से बोली, बेटा, तू कब तक अपनी पत्नी का गम मनाएगा? तेरा इतना बड़ा कारोबार है, ये भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। ऐसे तो तू कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएगा। अगर बाकी लोगों को तेरे हालत के बारे में पता चल गया तो वो जरा भी देर नहीं लगाएंगे तेरे कारोबार को हड़पने में। मैं क्या करूं अम्मा, रूपवती का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। हर वक्त मुझे उसकी याद आती रहती है। मैं उसके बिना कैसे रहूं? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू दूसरी शादी कर लेगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा और छोटी बच्ची को एक माँ मिल जाएगी। व्यापारी को बूढ़ी नौकरानी की बात समझ आ गई और फिर उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में व्यापारी एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर शादी कर लेता है। लेकिन व्यापारी की दूसरी पत्नी मासूम खुशबू को एक नजर नहीं देखती थी।
वो खुशबू से नफरत करती थी। जब खुशबू का असली बाप ही उससे प्यार नहीं करता था तो भला सौतेली माँ उससे कैसे प्यार करती। कुछ समय के बाद व्यापारी की दूसरी पत्नी ने भी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हमारी बेटी बहुत खुश नसीब है। देखो, इसके पैदा होने पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि खुशबू के पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तुम ठीक कहते हो जी, खुशबू बहुत बड़ी करमजली है। जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ न कुछ काम जरूर बिगड़ जाता है। हमें अपनी बेटी को उस खुशबू से दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि उस बदबख्त का साया भी हमारी बेटी पर पड़े। व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी ने खुशबू को पूरी तरह से नकार दिया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और दोनों लड़की जवान हो गई। दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं लगता था। देखने में वो एक ही उम्र की लगती थी। खुशबू बहुत समझदार और नेक दिल थी। वो हमेशा अपनी सौतेली बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी और घर का सारा काम करती थी, जबकि उसकी सौतेली बहन बहुत ही घमंडी लड़की थी और घर का एक काम नहीं करती थी और वो हमेशा खुशबू को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन व्यापारी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर बूढ़ी नौकरानी से कहता है, मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहता। इसकी शक्ल देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। उसे कह देना कि कमरे से बाहर ना निकले। बेटा तू एक काम कर, जब तुझे खुशबू से इतनी नफरत है तो तू उसका विवाह कर दे। फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद ना वो यहाँ रहेगी और ना ही तुझे दिखेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, उतने में लक्ष्मी आ जाती है और कहती है, अम्मा जी सही कह रही है, हमें उस मनहूस की शादी कर देनी चाहिए ताकि उससे हमारी जान छूट जाए। तुम ठीक कहती हो, हमें जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि इस करमचली का साया हमारे घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि हम जिस घर में भी इसकी शादी करेंगे ये उस घर में भी अपनी मनहूसियत फैला देगी और फिर उस घर के लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें इसकी शादी किसी ऐसे घर में करनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हो और जिस लड़के से इसकी शादी हो वो भी इसकी तरह मनहूस हो। अगर हमने इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो ये करमजली उसे भी खा जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो किसी अच्छे भले लड़के की जिंदगी खराब मत करो। ये जिस घर में भी कदम रखेगी ना जाने किस किस को खा जाएगी और इसकी वजह से हम लोगों को इसके ससुराल वालों से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही बात करके कोई ऐसा गरीब लड़का तलाश करवाता हूँ। जैसे ही कोई लड़का मिल जाएगा तो हम तुरंत ही इसकी शादी कर देंगे। फिर व्यापारी ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, मैं अपनी बेटी खुशबू की शादी करना चाहता हूँ, तुम कोई लड़का तलाश करो। हुजूर, हम लड़का कहाँ तलाश करें? हमारी नजर में तो कोई अच्छा और अमीर खानदान का लड़का नहीं है। अरे अमीर और अच्छे खानदान की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा लड़का हो जो किसी भी अच्छे खानदान से ना हो और ना ही कोई बड़ी संपत्ति वाला हो। अरे कोई लंगड़ा लूला गरीब भिखारी तलाश करो। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप गरीब भिखारी से या किसी लंगड़े लूले से खुशबू की शादी करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे और खुशबू की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और जल्द से जल्द मुझे कोई ऐसा लड़का तलाश करके बताओ। इतना कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है और नौकर भी ऐसे लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये सब देखकर व्यापारी की दूसरी पत्नी बहुत खुश होती है। वो तो चाहती ही यही थी कि उसकी करमजली बेटी हमेशा दुखी रहे और उसे कभी भी कोई सुख नसीब ना हो। जबकि बूढ़ी नौकरानी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो खुशबू से बहुत प्रेम करती थी। उसने खुशबू को अपनी बेटी की तरह पाला था। उधर वो दोनों नौकर लड़के की तलाश कर रहे थे। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपने जवान बेटे के साथ भीख मांग रही थी। जब शाम को वो बुढ़िया अपने घर गई तो व्यापारी के आदमी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गए और बुढ़िया से बोले, हम बहुत दिन से तुम जैसे गरीब भिखारी की तलाश में थे। आखिरकार हमारी कोशिश कामयाब हो गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम गरीब भिखारी की तलाश क्यों कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने मालिक की बेटी का। हमारे मालिक बहुत बड़े व्यापारी हैं। हम उनकी बेटी खुशबू का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे मालिक अपनी बेटी की शादी मुझ जैसी गरीब भिखारिन के बेटे से क्यों करना चाहते हैं?
वो हम नहीं जानते। बेटा क्यों मजाक करते हो? हम तो पहले ही किस्मत के सताए हुए हैं, ऊपर से तुम लोग क्यों हमारा मजाक बनाते हो? भला कोई अमीर आदमी हम जैसे गरीब लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हमारी बात का विश्वास करो, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। काफी समझाने के बाद बुढ़िया राजी हो जाती है और उनसे कहती है, देखो मैं अपने बेटे का रिश्ता करने को तैयार हूँ, लेकिन याद रहे हम भिखारी हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। हम तुम्हारे मालिक की बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकते हैं। उस चीज की तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते हमारे मालिक अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। इतना कहकर दोनों नौकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, चलो इसी बहाने तेरी शादी तो हो जाएगी और हम जैसे भीख मंगू का रिश्ता एक बड़े घर से जुड़ जाएगा। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना बड़ा व्यापारी है, फिर भी अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करना चाहता है। जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है लड़की अंधी या गूंगी बहरी हो, और ये भी हो सकता है कि लड़की लंगड़ी लूली हो। खैर जो भी हो वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब तू जल्दी से अपनी शादी की तैयारी कर ले। उधर वो दोनों नौकर खुश होते हुए व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी से कहते हैं, हुजूर, जिस तरह के लड़के की आपको तलाश थी उस तरह का लड़का मिल गया है। उसके परिवार में एक बुढ़िया और वो लड़का है, दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। बहुत खूब, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मेरा उस मनहूस बेटी से पीछा छूट जाएगा। कुछ ही दिनों में व्यापारी बड़े ही सादे तरीके से अपनी बेटी खुशबू की शादी भिखारन के बेटे से करवा देता है। इतना अमीर होने के बावजूद भी व्यापारी खुशबू को दहेज में कुछ भी नहीं देता है। जब बुढ़िया बहू को देखती है तो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। मैं तो सोच रही थी कि कोई लूली लंगड़ी होगी या गूंगी बहरी होगी, ये तो किसी परी की तरह लग रही है। जबकि खुशबू अपने ससुराल को देखकर बहुत ही हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर पिताजी ने मुझसे बदला ले ही लिया और मेरी शादी भिखारी से करवा दी। ये तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, क्या मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। अभी तक तो खुशबू व्यापारी के महल जैसे घर में रहा करती थी, लेकिन अब उसे भिखारन के टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी वो ईश्वर का शुक्र करती है और जैसे तैसे वो उन दोनों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। खुशबू घर में जब भी खाना बनाती तो वो सबसे पहले अपनी सास और अपने पति को देती और जो बच जाता वो खुद खा लेती, और अगर कुछ नहीं बचता तो वो पानी पीकर ईश्वर का शुक्र करके सो जाती। खुशबू का पति भिखारी जरूर था, लेकिन वो बहुत नेक था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उधर व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहती है, अब हमारी करमजली मनहूस बेटी यहाँ से चली गई है। उसका मनहूस साया हमारे घर से टल गया है। हमें अपनी छोटी लाडली प्यारी बेटी की शादी भी कर देनी चाहिए। मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो किसी राजकुमार से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी राज करे, उसे कोई काम न करना पड़े, जिससे दुनिया की सभी खुशियाँ मिले। तुम बिल्कुल परेशान मत हो भाग्यवान, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर तलाश करूंगा जहां वो किसी महारानी से भी ज्यादा खुशी पा सके। फिर व्यापारी अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर देता है। कुछ दिन तलाश करने के बाद उसे एक बहुत अमीर लड़का मिल जाता है। व्यापारी अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है। व्यापारी अपनी छोटी बेटी को कीमती गहने और जेवर देता है। उधर उसकी बड़ी बेटी, जिसे वो करमजली मनहूस कहा करता था, वो बेचारी गरीबी में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। बुढ़िया भिखारन इसी सीधी सादी बहू को पाकर बहुत खुश थी, जबकि व्यापारी की छोटी बेटी एक बहुत ही अमीर घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी। एक दिन खुशबू अपने पति से बोली, स्वामी, तुम दोनों माँ बेटे कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहोगे? मुझे तुम्हारा भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई काम करना चाहिए अपना गुजारा करने के लिए। खुशबू, तुम सही कहती हो, पर मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है। बचपन से आज तक केवल भीख मांगकर ही गुजारा किया है, इसलिए मुझे कोई हुनर भी नहीं आता और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर मैं क्या काम करूँ? देखो, मेहनत करने से सब आ जाता है।
अगर तुम कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। ठीक है खुशबू, मैं आज से ही भीख मांगना छोड़ दूंगा और माँ से भी भीख मांगने के लिए मना कर दूंगा। फिर भिखारन का बेटा अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से हम दोनों भीख नहीं मांगेंगे। ये तू क्या कह रहा है बेटा? अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, अब चाहे भूखे मरे या जिंदा रहें, लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज से हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा कर। मुझे पता है तुझे भीख मांगने से मना तेरी पत्नी ने किया है, क्योंकि उसे हमारा भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन सतीश काम की तलाश में निकल जाता है। वो पूरे दिन काम तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़े बहुत पैसे बुढ़िया और उसके बेटे ने भीख मांगकर जोड़े थे, वो भी खत्म हो चुके थे। ये देख बुढ़िया खुशबू से बोली, बेटी, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। तू अपने पति को समझा कि वो काम करने की जिद छोड़ दे और कल से भीख मांगना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। बुढ़िया की बात सुन खुशबू ने उसे एक सोने का हार दिया और उससे बोली, माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये मैंने बड़ा संभाल कर रखा था। आप एक काम करो, इस हार को बेच आओ। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे कोई काम शुरू करेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि उतने में ही सतीश भी आ जाता है। खुशबू अपने पति से भी वही कहती है जो उसने अपनी सास से कहा था। पत्नी की बात सुनकर वो बोला, भाग्यवान, ये हार तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। फिर तुम इसे क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हारी माँ का हार नहीं बेचने दूंगा। स्वामी, अगर एक बार हमारा कोई काम चल गया तो हार और भी ले लेंगे। कृपया तुम ये हार बेच आओ। फिर खुशबू का पति अपनी माँ से हार लेकर उसे सुनार को बेच आता है। उस हार के जो भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें खुशबू को ला कर दे देता है। फिर खुशबू अपने पति से कहती है, आप इन पैसों से कुछ फल खरीद लाओ और उन्हें बाजार में बेचो। जो भी मुनाफा होगा उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाया करेगा। फिर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के बताए अनुसार सतीश फल खरीद लाता है और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। कुछ ही देर में लगभग उसके सारे फल बिक जाते हैं। तभी सतीश के पास एक साधु बाबा आए। देखने में वो बहुत पहुँचे हुए साधु लग रहे थे। वो सतीश से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हें फल बेचते हुए देखा तो तुम्हारी तरफ चला आया। साधु बाबा के कहने पर सतीश उन्हें कुछ फल उठाकर दे देता है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। बाबा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मुझे जो मुनाफा कमाना था वो मैं कमा चुका हूँ। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप बिना किसी चिंता के ये फल ले लीजिए। फिर महात्मा जी ने वो फल ले लिए। उसके बाद वो सतीश से बोले, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर देना चाहूँगा। ये कहते हुए महात्मा जी ने एक छोटी सी पोटली निकाली और सतीश को दे दी। बेटे, इस पोटली में कुछ गेहूं के दाने हैं। इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही है, तुम यही रख लो। सतीश ने साधु बाबा से वो पोटली ले ली। उसके बाद महात्मा जी सतीश को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। उसके बाद सतीश भी अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, फल बिके कि नहीं? माँ, ईश्वर की कृपा से सारे फल बिक गए और अच्छा मुनाफा भी हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चल अब तू मुँह हाथ धोकर खाना खा ले, सुबह से भूखा है। खाना खाने के बाद सतीश कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, खुशबू, आज तो अच्छा मुनाफा हो गया। मेरे सारे फल भी बिक गए। एक साधु बाबा भी मेरे पास फल लेने आए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही फल दे दिए। उसके बदले मुझे वो ये पोटली देकर गए थे। कह रहे थे कि इसमें गेहूं के दाने हैं। अपने पति की बात सुनकर खुशबू बोली, जरूर वो कोई पहुँचे हुए साधु है। लाओ वो पोटली मुझे दे दो, मैं उसे खोलकर देखूं आखिर उसमें है क्या। सतीश से पोटली लेकर जैसे ही खुशबू ने खोलकर देखी
तो उसमें चमकते हुए हीरे थे। हीरो को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। खुशबू ने जल्दी से अपनी सास को बुलाकर उसे वो हीरे दिखाए। लगता है अब भगवान ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरो के बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आप इन हीरो को सुनार को बेचाओ, ये काफी महंगे हीरे हैं, इन्हें बेचकर हमें काफी पैसे मिलेंगे। सतीश हीरे लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है। काफी देर जांच करने के बाद सुनार बोला, ये हीरे तो बहुत कीमती हैं। ऐसे हीरे मैंने आज तक नहीं देखे। फिर ये हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मुझे ये हीरे मेरी पत्नी ने दिए। मेरी पत्नी श्यामलाल व्यापारी की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी श्यामलाल व्यापारी की बेटी है? अरे श्यामलाल तो बहुत ही भले आदमी हैं। मैं अभी तुम्हें इन हीरो की रकम देता हूँ। फिर सुनार सतीश को हीरो के पैसे दे देता है। हीरे बेचने के बाद खुशबू अपने पति को व्यापार करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों में उन लोगों के दिन बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वो गरीब भिखारी नहीं बल्कि बहुत ही अमीर बन चुके थे। उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर सेठों में होने लगी थी। उधर खुशबू का व्यापारी बाप बहुत गरीब बन चुका था। उसके सभी व्यापार बंद हो गए थे। एक दिन खुशबू ने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत रखी थी। उसमें वो अपने माता पिता और सौतेली बहन को भी बुलाती है। जब व्यापारी और उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी करमजली बेटी ने एक बहुत बड़ी दावत रखी है, तो व्यापारी की दूसरी पत्नी बोली, भला वो गरीब भिखारी इतनी बड़ी दावत कैसे रख सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। फिर व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी खुशबू के घर पहुँच जाते हैं और खुशबू की सौतेली बहन भी अपने पति के साथ खुशबू के घर पहुँच जाती है। सब भिखारन के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो कल तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, आज वो इतने अमीर कैसे हो गए। सभी रिश्तेदारों के सामने बूढ़ी भिखारन खुशबू से कहती है, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम मनहूस करमजली रख दिया था, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू इस घर में आई है, ये घर खुशियों से भर गया है। बुढ़िया की बात सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम का बन गया और वो सोचने लगा, अपनी जिस बेटी को मैं हमेशा मनहूस कर्मजली समझता रहा, असल में तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसने अपने ससुराल में आते ही इन भिखारियों की किस्मत बदल दी। जब से मैंने खुशबू की शादी की है, मैं कंगाल हो गया हूँ। ईश्वर मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। अपने पिता की आंखों में आंसू और उन्हें परेशान देखकर खुशबू बोली, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, कभी तुझसे बात तक नहीं की, हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे अपने करे की सजा मिल रही है। पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब तुम और माँ कुछ दिन यहीं मेरे घर पर रहो। अब खुशबू की सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपनी जिस सौतेली बेटी को वो मनहूस समझती थी, वो तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी, जिसने अपनी मेहनत और अपनी अक्लमंदी से अपने ससुराल वालों के दिन ही बदल दिए। फिर खुशबू की सौतेली माँ भी खुशबू से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अब खुशबू के दिल में भी उन सभी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उसके बाद सभी खुशबू से बहुत प्यार करने लगे।